राज, प्रिया और सचिन एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे होते हैं। हालांकि ये तीनों ही नशे में हैं, लेकिन राज को सबसे ज्यादा नशा होता है। राज, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। तुम बहुत नशे में हो। प्लीज गाड़ी सचिन को चलाने दो। अरे मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैंने कोई ज्यादा नहीं पी है। चलो जल्दी बैठो, निकलते हैं यहाँ से। राज प्रिया की बात नहीं मानता और खुद गाड़ी चलाता है। रात को 2 बजे सुनसान सड़क पर इनकी गाड़ी लाउड म्यूजिक के साथ बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जाती है। तभी अचानक से राज एक दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ देता है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? हमें सीधा जाना था, गली में क्यों मुड़ गया? मुझे एक शॉर्टकट पता है, उस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे यार राज, तुम्हारे ये शॉर्टकट हमें हमेशा मुसीबत में डाल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखो मैं कितनी हवा में गाड़ी उड़ाता हूँ। वैसे भी इस सड़क पर कोई आता जाता नहीं है। इतना बोलकर राज गाड़ी की स्पीड और भी बढ़ा देता है। उसे लगता है कि इतनी रात को सड़क पर कोई नहीं होगा। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो गाड़ी से टकरा जाता है। राज, सचिन और प्रिया तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। टक्कर की वजह से इनकी गाड़ी रुक जाती है। राज, तुमने क्या किया? कौन था वो? कोई इंसान था क्या? हाँ, कोई आदमी था शायद। चलो उतर कर देखते हैं। और वैसे भी हमें इंसानियत के नाते उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर इसको हम अस्पताल ले गए तो एक्सीडेंट के केस में जेल हो जाएगी। चलो चुपचाप निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी हमको किसी ने नहीं देखा। राज सही बोल रहा है। अगर हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो उल्टा हम ही फंस जाएंगे। और वैसे भी उसका एक्सीडेंट हमारी ही गाड़ी से हुआ है। चलो चलो निकलो यहाँ से। इतना बोलकर तीनों वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और पीछे पलटकर भी नहीं देखते कि किस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं। चलो अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से निकल आए, वरना आज तो हम सब फंस ही गए थे। हाँ, लेकिन सचिन की बात मानते तो आज हम जेल चले गए होते। हाँ, शायद तुम दोनों सही बोल रहे हो। अच्छा हुआ हम वहाँ से निकल आए। चलो अब जल्दी घर पहुँचते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। इनकी गाड़ी के सामने आकर कोई खड़ा हो जाता है, जिससे तीनों के तीनों डर जाते हैं। राज अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी वो आदमी कहता है, साहब, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। पंचर हो गया? अभी तो बिल्कुल सही थी गाड़ी, पंचर कैसे हो गई? तुम दोनों उतर के देखो क्या परेशानी है। इस सुनसान जंगल में तो मदद भी नहीं मिलेगी। यार ये तो सच में पंचर हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो आसपास कोई पंचर की दुकान भी नहीं होगी। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पंचर लगाना आता है। मैं तुम्हारी गाड़ी का टायर ठीक कर दूंगा। थैंक यू अंकल, हमारी मदद करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, बस तुम हमारी मदद कर देना। हमें आगे चौराहे तक छोड़ देना, क्योंकि इस समय कोई बस या ऑटो नहीं मिलेगा। हाँ अंकल जी, बिल्कुल, हम छोड़ देंगे आपको। सचिन और राज के देखते ही देखते आदमी गाड़ी का टायर ठीक कर देता है, जिसके बाद ये सब के सब गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। बेटा, तुम लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? एक दोस्त का जन्मदिन था कल, बस उसी की पार्टी से आ रहे हैं। अच्छा, वैसे इतनी रात को इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। कहते हैं कि रात में यहाँ आत्माएं घूमती हैं। राज, सचिन और प्रिया तीनों के तीनों डर जाते हैं। उन्हें एक बार फिर से एक्सीडेंट की याद आ जाती है। अरे नहीं नहीं अंकल, ये सब कहने की बातें हैं। भूत प्रेत असली में थोड़ी होते हैं। बेटा, क्या तुम कभी किसी भूत से मिले हो? अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? अंकल, ये भूत कैसे दिखते हैं? बिल्कुल तुम्हारी और हमारी तरह दिखते हैं बेटा। उन्हें देखकर बताया नहीं जा सकता कि कौन भूत है और कौन इंसान। वैसे आप इस सुनसान जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे थे अंकल जी? जहाँ मैं तुम्हें मिला था उसके पास ही मेरा खेत है। आज बुआई करनी थी, इसीलिए देर हो गई। मेरी साइकिल खराब हो गई, इसीलिए पैदल घर जा रहा था। घर में बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं अब उनका क्या होगा। आप ऐसे मत बोलिए अंकल जी, चिंता मत कीजिए। हम लोग आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। तुम तो छोड़ दोगे बेटा, लेकिन अब हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या मतलब अंकल जी? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यही कि जब काल आ जाता है तो किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। ये बात तो आपने सही कही अंकल।
जिसकी मौत आती है उसको जाना ही पड़ता है। अरे तुम लोग ये क्या मरने मारने की बातें कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अच्छा बेटा, मरने मारने की बातें करने से डर लग रहा है, और अभी अभी तुम एक आदमी को मार कर आए हो, तब तुम्हें डर नहीं लगा? ये बात सुनकर राज, प्रिया और सचिन तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने किसी को नहीं मारा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने किसी को नहीं मारा। गलती से एक्सीडेंट हो गया तब भी ठीक था, लेकिन कम से कम उतर कर देख तो लेते कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। राज गाड़ी रोक देता है और गुस्से में उस आदमी को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। तेरा बहुत नाटक हो गया बुड्ढे, चल नीचे उतर, वरना तुझको भी उसी आदमी की तरह ऊपर पहुंचा दूंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे मौसम और भी खराब हो जाता है। अचानक से ये मौसम को क्या हो गया? राज चलो जल्दी निकलो यहाँ से। प्रिया की आवाज सुनकर उस आदमी की गर्दन पूरी की पूरी पीछे मुड़ जाती है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें पसीने आने लगते हैं। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कौन हो तुम? हमारी गाड़ी से नीचे उतरो। अब चुपचाप गाड़ी चलाओ और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं तुझे कहीं तक नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी गाड़ी से अभी नीचे उतर। राज की बात सुनकर उस आदमी की आंखें बाहर आ जाती है, जो देखकर डरा हुआ राज और भी ज्यादा डर जाता है और उसके कहे अनुसार गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। तीनों लोग उस आदमी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है। मैं वही हूँ जिसका तुमने एक्सीडेंट किया था। ये बात सुनते ही राज वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है और जल्दी हाईवे तक पहुँच जाता है। क्या वो उसी आदमी की आत्मा थी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत भी नहीं है, हमारा पीछा छूट गया ना उससे, अब बस करो। इन तीनों को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें उस आत्मा से छुटकारा मिल चुका है। तभी इनकी गाड़ी के सामने वही आदमी आकर खड़ा हो जाता है। उस आदमी को बचाने के चक्कर में राज दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ लेता है और सामने से एक बड़ा ट्रक आकर इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें राज, प्रिया, सचिन तीनों की मौत हो जाती है। कर्मा पलट कर जरूर आता है।